अगर आप ट्राइगोनोमेट्रीज के फार्मूला अक्सर भूल जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका क्वेश्चन का आंसर्स गलत हो जाते हैं, तो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी फार्मूला नहीं भूलेंगे और आपको ट्राइगोनोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। माय चैनल नेम इज़ इन्फिनिटी मैथ एंड रीजनिंग एंड माय नेम इज़ साहिबा। तो चलिए आज हम आप लोगों को ये सिखाएंगे कि ट्राइगोनोमेट्रीज के बेसिक से एडवांस लेवल के फार्मूला कैसे लर्न करने हैं और उनके बेस पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्राइगोनोमेट्री बेसिक पे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल जो होगा ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 है तो हमने इसको थीटा मान लिया। जब ये 90 है और ये थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। इसको अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ होगा 90 माइनस थीटा। ए बी सी नेम दे दिया। अब हम जानते हैं कि अगर ये थीटा है तो इससे जो सटा हुआ होगा ये बेस होगा, यानी आधार होगा। इसको आधार को हमने ए मान लिया। अब बेस बी भी नोट कर सकते हैं, लेकिन हम ए आधार मानते हैं हिंदी में। और अब होगा ए बी, ये होगा लंब, क्योंकि ये सीधी लाइन है और ये लंब होगी, तो इसको हम एल मान लेते हैं। और ये जो सबसे बड़ा वाला होता है साइड, ये होगा कर्व। तो हो गया ये लंब, आधार, कड़ यानी परपेंडिकुलर, बेस, और ये क्या होगा बेसिक। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, याद रखेंगे लाल बटे कक्का। क्या याद रखेंगे? लाल बटे कक्का। अब इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे साइन, ये होगा कॉस और ये होगा टैन। साइन कॉस टैन। और इसके नीचे लिखेंगे कॉट सेक कॉसेक। तो जो साइन होगा वो होगा लंब बटे कड़, कॉस होगा आधार बटे कड़, टैन होगा लंब बटे आधार, और कॉट होगा आधार बटे लंब, सेक होगा कड़ बटे आधार, और कॉसेक होगा कड़ बटे लंब। इस तरह आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो साइन थीटा हो गया, क्या होगा? लंब बटे कड़ यानी एल बाई के, यानी बेस बाई बेस, और ये कड़। अब हो गया साइन कॉस, कॉस हो गया आधार बटे कड़, और टैन हो गया लंब बटे आधार यानी एल बाई ए। इसी तरह साइन कॉस टैन, कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक क्या होगा बताइए? कॉट, कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब यानी ए बाई एल। अब अपोजिट चलेंगे, सेक हो जाएगा कड़ बटे आधार यानी के बाई ए, और कॉसेक थीटा हो जाएगा कड़ बटे लंब। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा है, अगर हमको सेकेंड फार्मूला करना होगा, फंक्शन रिलेशनशिप। अब जो फार्मूला होगा वो फंक्शन रिलेशनशिप, फंक्शन रिलेशन। अब हम जानेंगे कि साइन थीटा जो होता है वो अपोजिट होता है किसके? 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। ये आपको लर्न करना होगा कि साइन होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल, और कॉसेक जो होगा इसी का अपोजिट होगा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा हो जाएगा इसी का अपोजिट 1 अपॉन कॉस थीटा। ये सब भी लर्न करने हैं आपको। अब आते हैं थर्ड फार्मूला, कॉट थीटा। कॉट थीटा होगा 1 अपॉन टैन थीटा, या फिर हम कॉट को कॉस बाई साइन थीटा भी जानते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आते हैं टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इस सब फार्मूला को आपको अच्छे से लर्न करने होंगे। ये बेसिक फार्मूला है 1 अपॉन कॉट थीटा, और अगर कॉट थीटा लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा, और इसका होगा टैन होगा साइन बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये हो गया फंक्शन रिलेशनशिप्स के फार्मूला। इसको भी आपको लर्न करना है, यानी साइन थीटा जो होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के इक्वल होगा,
तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा के इक्वल, और कॉस को 1/sec थीटा, और सेक थीटा को मानेंगे 1/cos थीटा। इसी तरह कॉट थीटा को 1/tan थीटा इज इक्वल टू, इसको और क्या लिख सकते हैं, कॉट है यानी सी से स्टार्ट है तो यहाँ होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब tan थीटा जो होगा ये कॉट का अपोजिट होगा यानी 1/cot थीटा इज इक्वल टू, अब कॉट थीटा जो होगा tan थीटा जो होगा वो होगा sin थीटा बाई cos थीटा। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसे लर्न करिए आगे। आगे इस तरह के फार्मूला होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। और अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ जानना हो तो हम करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 यही रहेगा कॉस उधर चला जाएगा, यानी हमें सिर्फ कितना याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। और अगर हमको कॉस साइन स्क्वायर थीटा याद करना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा जानना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी एक फॉर्मूले से दोनों के आंसर आएंगे, तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा -1, ये भी हो सकता है। अब आते हैं, होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा, नहीं tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा -1। रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, तो साइन 45 कितना होगा, साइन 30 कितना होगा, इन सारी चीज़ों की सारे रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स को हमको कैसे लर्न करना है। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं, जैसे हमने बनाया है वैसे आप लोग बना लीजिए। और सिर्फ कितना याद करना है, साइन का हमने साइन 0 का 0, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। इतना याद हो गया तो आपको कॉस लर्न हो जाएगा, और साइन 120, साइन 135, साइन 150, साइन 180 ये भी आसानी से लर्न हो जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले डिग्री नोट करेंगे, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180। इतना नोट कर लेने के बाद आएंगे रेडियन पे, तो रेडियन में आएंगे तो ये होगा 0, और साइन मान लीजिए साइन 30 को हमको पाई में लिखना है, तो साइन 30 कितना होता है, π/6 होता है। साइन 45 कितना होता है, π/4 होता है। साइन 60 कितना होता है, π/3 होता है। साइन 90 कितना होता है, π/2 होता है। पाई क्या है, पाई एक वैल्यू है 1/80। पाई क्या होता है, कितने के इक्वल होता है, 1/80 के इक्वल होगा। तो और 1 साइन 120 कितना होगा, 2π/3, और साइन 135 3π/4। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइन का ही, किसी का भी ले लीजिए आप। कॉट 120 तो इसको हम पाई में कैसे लिखेंगे, 2π/3। इस तरह से आपको नोट करके याद करना है। फिर उसके बाद आते हैं कि हमको याद क्या रखना है। सबसे पहले हमको साइन का 90 तक का लर्न करना होगा कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। इतना याद होगा तो हम आसानी से बाकी चीज़ों को ला सकते हैं। तो जब साइन का 90 तक किया तो अब कॉस का जब करना होगा तो हम इसका अपोजिट चलेंगे, यानी साइन कॉस क्या होगा 1 0 का, कॉस 30 का √3/2। अब अपोजिट चलेंगे, कॉस 45 1/√2। एक चीज और कि 45 साइन 45 का जो होगा वही कॉस 45 का होगा, यानी 1/√2। tan 45 का जो आंसर होगा यानी 1, वही कॉट 45 का भी होगा 1। सेक 45 का √2 है तो कॉसेक का भी √2 होगा। ये भी एक बेसिक चीज है, याद रखिएगा। कॉस 60 का होगा, क्या होगा कॉस 60 का, जो साइन 30 का होगा 1/2, और कॉस 90 हो जाएगा 0। अगर साइन 90 1 है तो कॉस 90 0 होगा, और अगर साइन 0 0 है तो कॉस 0 1 होगा। इस तरह से आपको लर्न करना होगा। आप क्या करते हैं, tan का लर्न करते हैं। tan 0 अंश का क्या होगा, 0। सिर्फ इतना याद करेंगे tan का, tan 0 का 0, tan 30 1/3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनेटिव। इतना लर्न हो गया। तब कॉट को इसी का अपोजिट चलेंगे, कॉट
0 इंफिनिटिव, cot 30 √3। और क्या हमने बताया था कि 45 का सेम होता है, यानी tan 45 1 तो cot 45 भी 1 होगा, और tan 30 1/√3 तो cot 60 क्या होगा 1/√3। फिर क्या होगा 0, मतलब यहाँ तक आ गया, फिर इसी को उठा के पलट दिया हमने। अब सेक को हमने यहाँ तक याद करेंगे, फिर कॉसेक को क्या करेंगे, उसी को पलट देंगे। फिर कॉसेक 0 जो होगा वो इन्फिनिटिव, और फिर कॉसेक 30 क्या होगा 2, क्योंकि सेक 60 जो था वो 2 था। अब कॉसेक का और सेक का दोनों का 45 उतना ही होगा √2, और फिर होगा सेक का 60 होगा 2/√3, और 90 होगा 1। तो ये ट्रिक फॉलो करना है आपको, और लर्न हो जाएगा बहुत आसान से। पहले हमको साइन 90 तक लर्न करना होगा, यानी 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इतना याद है। फिर हम कॉस में क्या करेंगे, उसी को पलट देंगे। फिर tan को भी हमें याद करना होगा कि 0 1/√3 1√3 इन्फिनिटिव, फिर कॉट में क्या करेंगे, पलट देंगे। फिर सेक में याद करना है कि 1 2/√3 √2 2 इन्फिनिटिव, फिर इसको भी कॉसेक में क्या कर देंगे, पलट देंगे। अब करते हैं सेक 120 यानी 2π/3। इसको कैसे नोट करेंगे, इसको क्या करेंगे 60 से चलेंगे, 60 1/20 हाफ हाफ ना, तो यहाँ 60 से चलेंगे। तो साइन और कॉसेक का 1/20 1/35 150 180 पॉजिटिव होगा, बाकी कॉस टैन कॉट सेक का क्या आएगा, सब निगेटिव में होगा। तो साइन 120 का होगा पॉजिटिव √3/2, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर साइन 135 यानी 3π/4 1/√2, साइन 150 यानी 5π/6 क्या होगा 1/2, और साइन 180 यानी क्या होगा π0। अब आते हैं कॉस पे। कॉस का क्या होगा, हमने बताया माइनस होगा, 60 से ही स्टार्ट करते हैं। 1/2 माइनस 1/√2, सब माइनस में होगा। अब माइनस √3/2 और -1। अब आते हैं tan पे होगा 60 से स्टार्ट करेंगे, -√3 -1 -1/√3 और फिर 0 को माइनस नहीं नोट कर सकते। अब है कॉट का भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1/√3 -1 -√3 और इन्फिनिटिव में भी माइनस नहीं लगाएंगे। सेक का क्या होगा, -2 -√2 -2/√3 और -1। अब आएंगे कॉसेक पे, तो कॉसेक का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 2π/√3 √2 2 और इन्फिनिटिव। तो इस तरह से आपको लर्न करना होगा रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। रेशियो ऑफ द एंगल्स लर्न हो गए होंगे तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने रेशियो ऑफ द एंगल्स अच्छे से देखा है और लर्न कर लिया है तो देखिए क्वेश्चंस। साइन 60 कितना होता है, कितना होगा 1/2 1/√2 √3/2 कितना होगा √3/2। और cos 30 क्या होगा, जो साइन 60 होता है वही cos 30 होता है। फिर साइन 30 कितना होगा 1/2, तो जो साइन 30 होगा 1/2 तो cos 60 भी 1/2 होगा। अब इसको सॉल्व करिए, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। अब 4 को कॉमन कर लेंगे और 3 + 1 4 4/4 कट जाएगा, आंसर आएगा 1।
इस तरह हमने किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया, सबसे पहले हमने sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 इसको लर्न किया। अगर ये लर्न होगा तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बहुत सही तरीके से आ जाएगा, और अगर लर्न नहीं होगा तो आप एक भी लाइन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री 1/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका 4 ऑप्शंस दिया है, कौन सा आंसर होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 कितना होता है? tan 30 डिग्री कितना होगा? 1/√3 1/√3। तो 1 माइनस tan 30 का होल स्क्वायर यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये होगा 2/√3, और यहाँ से ये सॉल्व होगा तो कितना आएगा? 1/3। तो आ जाएगा यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 3 माइनस 1 यानी 2/3। अब इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, 2/√3, और ये पलट जाएगा 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जब इस साइड आएगा तो इसको पलट देंगे, तो आएगा 3/√3। अब हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आंसर? 3√3, और √3 से नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया, तो √3 का 3 हो जाएगा, और ये 3 है और इसका √3, तो यहाँ से √3 माइनस हो जाएंगे, आएंगे √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की? नहीं। sin 60 की? नहीं। tan 60 की? यस। किसकी होती है? tan 60 की। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी।